स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आधुनिक इतिहास में विविध हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में देखते हैं इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल का स्थापना किया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है। सेकंड है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये सही है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, ये भी सही है। तो इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? 2 और 3। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, न कि वॉरेन हेस्टिंग ने। अतः कथन पहला जो है असत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ये सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई, इसलिए तीसरा कथन भी सत्य है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों पर आधारित था। तो किसका डर था? जो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है। तो प्रश्न वही है कि ये किसका डर था। तो ये था रसिया का। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान इसके मध्य तुर्कोमन चाई की संधि के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए थे। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब तक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है, रूस। तीसरा है, सूची दिए गए हैं, इनका सही मिलान करके सही कूट चुनना है। तो 1775 ये है, 1780, 1824 और 1838। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, एक के साथ तीसरा मैच होता है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। तो ए बी सी डी इनका मैच होता है 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय है 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच हुआ। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना ने बर्मा सेना को पराजित कर यानबू की संधि 1826 में की। ऑकलैंड 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1838 से 1842 के मध्य हुई। सूची दिए गए हैं, सही मिलान करें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये होता है 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये होता है 1750 से 1754 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये होता है 1803 से 1805 के मध्य। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये होता है 1878 से 1880 के मध्य। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2, 4, 1, 3। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है 1750 से 1754। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 1880 के मध्य। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करके सही कूट को बताएं। इलाहाबाद की संधि ये कब होती है? 1765 में। एक्सला चैपल की संधि या सापेल की संधि जिसे बोलते हैं, ये कब होता है? 1748 में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, ये कब किया जाता है? 1746 में। और डुप्ले की पदच्युति ये होता है 1754 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सला चैपल की संधि 1748, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 और डुप्ले की पदच्युति 1754।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दास्ता का अंत मैल्कम ने किया, ये गलत है। पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर सही है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सही है। फर्रुखसियर द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया, सत्य है। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया है, परंतु दास्ता के अंत का उनके नाम से नहीं जुड़ा हुआ है। दास्ता का अंत जुड़ा हुआ है लॉर्ड एलन बरो के साथ। दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा किया गया था। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्न में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण प्रायः थॉमस मुनरो, मैल्कम, एल्फिंस्टन तथा मैटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? ये था उड़ीसा का अकाल जो 1866-67 में आया था। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर जनक्षति हुई थी। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हुए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्बेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्न में से किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग द्वारा। 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैम्बेल ने इनके अधीन में अकाल आयोग स्थापित किया गया जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876-77 में अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया जिसके अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करें। एंड्रू फ्रेजर इनका मिलान हो। एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग, एंटनी मैकडोनल अकाल आयोग, कोलिन स्कॉट मानक्रिफ सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 2 सिंचाई आयोग और थॉमस रॉबर्टसन का रेलवे आयोग। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग 1902-3, एंटनी मैकडोनल अकाल आयोग 1901, कोलिन स्कॉट मानक्रेफ सिंचाई आयोग 1901, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग 1901। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताएं। इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो 1767-69 प्रथम आंग्ल मराठा ये गलत है। 1790-92 तृतीय मैसूर युद्ध ये सत्य है। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये भी सत्य है। 1845 यानी द्वितीय सिख युद्ध हुआ ये गलत है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। केवल स्टेटमेंट 2 और 3 का जो मिलान है वो सत्य है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1767-69 नहीं था, ये था 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थीं। जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की, उसी प्रकार की द्वैत शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच जो हुई उससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ और एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। अगले लगभग 2 दशक तक शांति बनी रही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790-92 में। यह युद्ध अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य होता है। अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोस के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। मार्च 1792 में अंग्रेजों और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में होता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लड़ा गया। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 में यांडबू की संधि की। इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हुआ और इनके प्रभाव में भी वृद्धि हुई। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में होता है।
इस युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस प्रकार 2 और 3 युग जो है वो सही सुमेलित हैं और 1 और 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।